Hello student, this is chapter third, name is atoms and molecules। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इनको पूरी डीप में स्टडी करेंगे। कुछ इसके बेस चैप्टर पर न्यूमेरिकल्स भी हैं जो भी हमें करने हैं, तो हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करेंगे, बहुत ही डिटेल में जाकर करेंगे। इसलिए हमने नोटबुक ली है ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके। सो व्हाट इज़ द मैटर? मैटर इज़ एक ऐसी चीज़ कि कोई भी पदार्थ, मान लीजिए किसी भी तरह का मटेरियल, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि डायमंड भी एक मैटर है। कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, वुड एक्सेट्रा, ये सारे ही मैटर हैं। और यहाँ तक कि जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, पेन, पेंसिल, दीज ऑल आर द मैटर्स विच वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ। सो हर एक चीज़ मैटर है। तो ये इसके बारे में हमें पढ़ना क्यों है, तो वो देखिए। तो अगर हम एटम्स की बात करते हैं, इसके चैप्टर के में हमें ये पढ़ना है कि एटम्स को किस तरह से हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। एटम्स के अंदर, मैटर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि एटम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैटर के बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए हमें वही पढ़ना है। सो सबसे पहला है दीज ऑल आर द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो ये मैटर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ मैटर, दिस इज़ अ मैटर। इन दिस देयर इज़ वेरी फ्यू पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। दीज पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स। एक ऐसा मैटर, जैसे कि आप अभी वुड ले रहे हो, एक वुड का पीस ले रहे हो, उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे, जो कि आपको एक नेकड आई के साथ नहीं दिखते। बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको ही हम एटम्स कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन है, दीज ऑल हैव वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद सबसे पहला जो फिलोसफर था हमारे इंडिया का, जिसका नाम था महर्षि कानड़, वो आए। उन्होंने कहा, कहना अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड कर लेते हैं, किसी भी एटम को, किसी मैटर को डिवाइड करते हैं, तो उसके बीच बहुत ही छोटे हमें पार्टिकल्स मिलते हैं। उनको उन्होंने कौन सा नाम दिया था? परमाणु। उनका नाम ये था, परमाणु। उनको उन्होंने परमाणु नाम दिया था। उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जिनको हम एटम्स कहते हैं, उनको अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में उसने परमाणु कहा था। हमने इतना तक पढ़ लिया। आगे हम जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ते हैं। वो भी एक फिलोसफर थे जो आए थे। सो आफ्टर दिस, एक जॉन डाल्टन, जो भी एक मतलब फॉरेन एक फिलोसफर था, वो आया। उसने कहा कि इन पार्टिकल्स को हम परमाणु नाम नहीं दे सकते, क्योंकि अब ये पार्टिकल्स पूरी वर्ल्ड वाइड ये लोगों को पता लगेगा, तो हम इनको हिंदी में जो नाम है, वो जो उन्होंने दिया था हमारे महर्षि कानड़ ने, वो परमाणु उन्होंने चेंज कर दिया और कहा कि हम इनको एटम्स नाम देंगे। एटम्स नाम बाद में आया था, सबसे पहले परमाणु आया था। और उसके बाद क्या हुआ, एक जॉन डाल्टन ने आया, इन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया था और इसने कुछ नहीं किया। आगे इनके कारण में पढ़ेंगे हम, जो इसने आगे किया था वो पढ़ेंगे हम आगे। सो नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस समरी, इन पूरी चीज़ों के बाद एक और इंडियन फिलोसफर आया था। जैसे कि महर्षि कानड़ आए थे, उसी तरह इंडियन फिलोसफर आया, जो कि इसके भी डीपर गया। और उन्होंने जो, जैसे कि महर्षि कानड़ ने बताया था कि पार्टिकल्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, बहुत छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स होते हैं, उसी की स्टडी इन्होंने की। इंडियन फिलोसफर जिनका नाम था पाकुड़ा कटियाना, ये उनका नाम था, हमने बाद में लिखा है इसमें। ये था पाकुड़ा कटियाना उनका नाम था, जो कि इंडियन फिलोसफर थे। अब उन्होंने क्या किया है वो देखते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स, उन्होंने कहा जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिनको महर्षि कानड़ ने परमाणु नाम दिया था, जिनको ऑल्सो हम एटम्स भी कहते हैं, और बाय कानड़ में ये नाम दिया गया ना, परमाणु। अब उन्होंने क्या कहा, ही सी डैट, उन्होंने कहा जो एटम्स होते हैं वो इस तरह एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे कि एक मैटर है, उसके यहाँ पर एटम पड़ा है, यहाँ पर एटम पड़ा है, यहाँ पर एटम पड़ा है, इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते। इन्होंने कहा कि मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं वे कंबाइंड स्टेट में, यानी कि एक साथ जुड़े रहते हैं। इन्हीं, जैसे कि एक एटम है, वो इस तरह से एग्जिस्ट करने की बजाय अगर वो इस तरह से एग्जिस्ट करे तो कितना अच्छा होगा। उन्होंने यही कहा था कि एटम्स सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। और इसको नाम उन्होंने मॉलिक्यूल्स दिया। मतलब कि जो कंबाइंड स्टेट को, पहले देखिए, कंबाइंड स्टेट थी एटम्स की थर्ड। इस तरह से छोटे छोटे एटम, कोई बड़ा एटम कोई छोटा एटम, आपस में जब मिल जाते हैं उनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इसी कंबाइंड स्टेट को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो कि एटम्स से थोड़ी ऊपर होती है। एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। सबसे देखिए, सबसे छोटा बड़ा होता है मैटर, उसमें से आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, जो कि
कंबाइंड स्टेट में जुड़े हुए होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बाद आता है एटम, जो कि बहुत छोटा होता है, और एटम के अंदर भी बहुत सब टॉपिकल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। इनके बारे में फ़िलहाल आपको नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर है इनका। अभी तक आपको सिर्फ मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बारे में पढ़ना है। इन्हीं को हम और भी डीप लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम इनके और डिटेल में जाकर देखेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स और एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, और आप नेक्स्ट पार्ट में हम 3 वो लॉज होते हैं ना, 3 लॉज, वो भी पढ़ेंगे। अगर आपको उन लॉज के बारे में और डिटेल से पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो एक बार फिर से लेकर आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो।